हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभम। मेरा नाम शुभम है और यदि आप केवीएस पीआरटी टीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो काइंडली गिव योर 5 मिनट्स ओनली। तो आप अपना ध्यान देने के लिए 5 मिनट आप इस वीडियो पे ध्यान दें। दिस वीडियो इज गोइंग टू रियली बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। सो यदि हमें पता है कि इंटरव्यू में एक डेमोस्ट्रेशन होता है जो इम्पोर्टेंट होता है और बेसिक क्वेश्चंस होते हैं पेडागोजी चाइल्ड साइकोलॉजी से संबंधित जो पूछे जाते हैं। But at the same time, to see your confidence, that how confident you are while answering the questions, they may ask, वो पूछ सकते हैं आपसे बेसिक क्वेश्चन जो जीके के होते हैं, जो हर सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। तो मैं वही क्वेश्चन लाया हूँ। 12 क्वेश्चन हैं ये। सो द फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछ सकते हैं वो हिंदी में वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। सबसे पहले तो ये पूछ सकते हैं कि वर्णमाला किसे कहते हैं। जो वर्णों की माला होती है उसे वर्ण कहते हैं, जैसे क ख ग अ ई ऐसे, ठीक है। अब कितने वर्ण होते हैं पूरे मिला के? 52 होते हैं, ये हमें पता है। अब उसके कैसे भाग होते हैं, जैसे स्वर होता है, फिर व्यंजन होता है, फिर संयुक्ताक्षर होता है। तो नेक्स्ट ये पूछ सकते हैं संयुक्ताक्षर वर्ण किसे कहते हैं, जो दो व्यंजनों से मिलके बने होते हैं, जैसे वो 4 होते हैं केवल। ऐसे उसमें व्यंजन पूछ सकते हैं। तो आप इनसे संबंधित क्वेश्चंस और निकाल सकते हैं अपनी तरफ से। ये मेरे ख्याल आपको हिंट दी है सरफेस से, धरातल पे। नाउ अब तीसरा क्वेश्चन जो बेसिक है, पूछ सकते भी है, नहीं पूछ सकते हैं। नाउ राज्य, जैसे कि यदि हम बोलें तो एमपी राज्य है, तो वहाँ की राजधानी क्या है? भोपाल है। मान लो यू हैव गिवन आंसर द कैपिटल ऑफ भोपाल, सॉरी द कैपिटल ऑफ एमपी इज भोपाल। नाउ एट द सेम टाइम आगे को पूछ सकते हैं चीफ मिनिस्टर कौन है वहाँ पे। आपसे क्वेश्चन कॉन्टिन्यूसली राइज करेंगे उसी से टॉपिक से संबंधित, टू चेक योर कॉन्फिडेंस, डू यू नो और नो। और ये नहीं पता तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे? यू कैन से सॉरी सर आई एम नॉट रिकॉलिंग, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, सॉरी। ये मत बोला कि मैंने पढ़ा नहीं है, बिकॉज ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। आप ये बोल सकते हो कि सॉरी सर आई एम नॉट रिमेम्बरिंग राइट नाउ और रिकॉलिंग। चीफ मिनिस्टर आप याद कर लेना, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। और हमें पता है कितने राज्य हैं अभी, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और ये बहुत बेसिक क्वेश्चन जो हर इंटरव्यू में पूछा ही जाता है कि आपको खड़े होने के लिए कहेंगे, आपको बोलेंगे वर्ड लिखो, जो भी बोर्ड होगा वहाँ पे, ग्रीन बोर्ड, वाइट बोर्ड, जैसे ब्लीव, स्लीव, लीव, जो बहुत सिमिलर लगेंगे बट इट मे ट्रिकी टू राइट दैट वर्ड ऑन द वाइट बोर्ड और ग्रीन बोर्ड। ओके। और हिंदी में भी हो सकता है ऐसी, जैसे संकीर्ण हो गया, प्रज्वलित हो गया, उज्ज्वलित हो गया। तो ये बेसिक होते हैं जो हमें कॉन्फिडेंस को दर्शाते हैं कि हम जो लिख रहे हैं सही हैं। उसके बाद भी पूछेंगे वे, आर यू श्योर अबाउट इट? इफ यू से यस सर आई एम श्योर अबाउट इट, सो दिस एक्चुअली गिव्स अ गुड इंप्रेशन ऑफ योर पर्सनैलिटी टू द इंटरव्यूअर्स। नेक्स्ट इज पाश्चीकरण। ये मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था जब मैंने केवीएस पीआरटी कॉन्ट्रेक्चुअल इंटरव्यू के लिए गया था पुष्प विहार दिल्ली में। व्हाट इज पास्चराइजेशन? सो मैंने उनको बताया कि एक विधि है दूध को एकदम क्लीन करने की, मिल्क को क्लीन करने की। आ, उसको एक तरह से गर्म किया जाता है किसी सर्टेन तापमान पे, टेम्परेचर पे। एट दैट टाइम मिल्क क्लियर्स, एट द प्रोसेस ऑफ दैट इज कॉल्ड पास्चराइजेशन। नाउ समेटिव और फॉर्मेटिव टेस्ट और असेसमेंट, यू कैन से। समेटिव हमें पता है जो लास्ट में होता है पेन पेपर के रूप में, और फॉर्मेटिव जो दो थ्रू आउट द ईयर चलता है, स्लोली स्लोली। इट डिपेंड्स कि हम कौन कौन से एस्पेक्ट्स को ले रहे हैं, उनकी नोटबुक को ले रहे हैं, उनके टेस्ट को ले रहे हैं ना। कम्युनिटिव रिकॉर्ड, मान लो एक बच्चा 5th क्लास में है और उसने एडमिशन लिया था 1st क्लास में, तो उसका फ्रॉम 1st टिल 4th और 5th थ्रू आउट जो भी उसका रिकॉर्ड है, दैट विल बी रिकॉर्डेड इन कम्युनिटिव रिकॉर्ड, जो पूरा समवेशित रिकॉर्ड है ना। पोर्टफोलियो रिकॉर्ड पूछ सकते हैं आपसे, और एनेक्डोटल रिकॉर्ड पूछ सकते हैं आपसे। एनेक्डोट जो एक इंसिडेंट बेस पे होता है, उसके अच्छा हुआ था उस वक्त या गलत हुआ था। इट कुड बी ऑफ 10 मिनट, 15 मिनट इवन। और उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं कि डिफरेंस क्या होता है इसमें, कम्युनिटी, पोर्टफोलियो, एनेक्डोट में। और नेक्स्ट इज सिंगुलर प्लूरल। ये बहुत इजी होता है लेकिन हम कभी कभी गलत कर जाते हैं। लाइक माइस, आई थिंक इज अ प्लूरल ऑफ, जो MIC एक प्लूरल होता है वो किसका होता है? जब वो प्लूरल बोल देंगे आपको सिंगुलर पूछने के लिए बोलेंगे आपसे। और गैसेस, इन्वायरमेंट, जो ये पूछे गए हैं क्वेश्चन तभी मैंने वो लिखे हुए हैं, लेकिन आप इससे संबंधित आप क्वेश्चन और निकाल सकते हैं अपनी साइड से। और कौन विच गैस इज द लाइक अबंडेंस इन द एनवायरनमेंट, लाइक ऑब्वियसली नाइट्रोजन कितना परसेंट है उसका, और आगे कौन कौन सी गैस बनती हैं, तो वो ले भी पूछ सकता है। तो डिफरेंट कोई क्वेश्चन कोई सा भी हो सकता है। द थिंग इज कि जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं आप प्रिपेयर करके जाएं अपनी साइड से,
or if you are not remembering that thing on the spot, just tell easily, sorry sir, I am not recalling or I am not remembering right now. So आराम से make it comfortable as much as you can, because this is general talk, not कि एक बारी मौका है या उसके बाद चीज़ें ऐसी हो जाएंगी जैसे आप फेस नहीं कर पाओगे. So make it easy as much as you can. Thank you for being here and watching this video. If you like the video, you can share my video and like and subscribe my channel as well. And if you want to watch more video related to same demo session or something, so you can visit to main channel. Thank you. Stay tuned here on this channel.